अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कर रहे थे। आज हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 का कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था। आगे से हम उसको करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर को एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल को और उसकी थीम को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको कल मैट्रिसेस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताई थी। इसके बाद मैंने मैट्रिसेस, अब आज हम मैट्रिसेस को कुछ लॉ पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो मैट्रिसेस पे ओबे होती हैं। वैसे तो ये दूसरी चीज़ों पे भी ओबे होती हैं, दूसरे मसलन नंबर्स पे भी ओबे होती हैं, वेरिएबल्स पे भी ओबे होती हैं, लेकिन यहाँ हम मैट्रिसेस के बारे में डील करेंगे, तो इसलिए हम मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग ही उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो मैट्रिसेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो मैट्रिसेस हो जाएं, ए ओ बी ओ, और अगर हम ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आता है। दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आता है कि अरेंजमेंट में कोई भी अरेंजमेंट चेंज भी कर लेंगे तब भी आपका मैट्रिक्स सेम आएगा। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल में भी उसने किया हुआ है कि ए में बी प्लस कर रहा है और बी में ए प्लस कर रहा है, दोनों केसेस में उसका आंसर सेम आ रहा है। मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं ना कि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जी, मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। मैट्रिसेस किस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो कम्यूटेटिव वाले पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस ऐसी होती है कि आपके पास तीन मैट्रिसेस हो जाते हैं, लेकिन आप मैट्रिसेस की अरेंजमेंट चेंज करके देखते हैं तो वो दोनों केसेस में आपका आंसर सेम देते हैं। यानी कि ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं, पहले आप ए में बी प्लस कर दें और फिर उसके आंसर में सी प्लस कर दें, वो आंसर सेम देगा। अगर आप सेकंड और थर्ड मैट्रिसेस को यानी कि बी और सी को प्लस करेंगे और उसके बाद उसमें ए प्लस करेंगे। देखिए इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, उससे आपको इसकी फर्दर समझ लग जाएगी कि ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं। आप इस एग्जांपल को देखिएगा, पेज नंबर 142 पे ये एग्जांपल है कि आपने क्या करना है, पहले ए और बी मैट्रिसेस को प्लस कर देना है, उसके बाद उसमें सी मैट्रिसेस को प्लस किया और देखें ये आ गया आपके पास। इसी तरह ए मैट्रिसेस ऐसे ही रहने दिया, बी में सी मैट्रिसेस को पहले प्लस कर दिया और फिर उसके बाद ए प्लस किया, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आया। मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं और मैट्रिसेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। अब उसके बाद आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिसेस या एडिटिव आइडेंटिटी सिंपली भी आम जुबान में, आम डेली लाइफ में भी ऐसे है कि आप किसी मैट्रिसेस किसी नंबर के अंदर, जैसे कि 2 है, उसमें क्या ऐड करेंगे कि 2 ही आए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है वही चीज़ वापस आना, ठीक है। तो 2 में आप 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा ना। इसी तरह मैट्रिसेस में आपने आप ज़ीरो मैट्रिक्स भी पढ़ा है, नल मैट्रिक्स भी पढ़ा है, तो इसका मतलब है आप मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है कोई, तो उसके अंदर नल मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तभी वो मैट्रिक्स ए आएगा दोबारा। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स या एडिटिव लॉ ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद आपने फर्दर इसको देखना है। हमने पढ़ा कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आपको बेसिकली जो बताने का थीम है, जो आपके एमसीक्यूज भी आता है और जो आपको क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स भी होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। देखिए अभी मैंने मल्टीप्लाई आपको करना नहीं बताया, मैंने आपको अभी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बताई, यानी कि मैट्रिक्स को प्लस करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बताया। तो आपने स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, ऐसे ही गड़बड़ करते हैं कि एडिटिव इनवर्स की बजाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बजाय एडिटिव इनवर्स कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स बहुत सिंपल होता है। एडिटिव इनवर्स में सिंपली ए दिया हुआ है ना मैट्रिक्स, तो अगर उसके आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है, यहाँ से शायद आपको समझ भी ना आए देख के, लेकिन आपने क्या करना है, वो मैट्रिसेस जो दिया होगा उसके सारे साइन चेंज कर देना है। सिंपल, ए है तो -a कर देना है, या बी है तो -b कर देना है। इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इसकी समझ आएगी। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में गड़बड़ नहीं करनी। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स कर रहे हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको नहीं करवाया अभी स्टूडेंट्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का देखें, इसका सेकंड पार्ट आपकी बुक पे दिया हुआ है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपका बी सी और ई पार्ट करने हैं, हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है √2 4 3 √3, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इस मैट्रिसेस का
एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए कॉपी पे भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं लिख के कि देखिए आपको बी मैट्रिसेस दिया हुआ है √2, 4, 3 और √3, ठीक है। आपने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो मैट्रिसेस का सिर्फ सिंपली बी की बजाय लिख देना है -b और सारे साइन जो हैं वो चेंज कर देने हैं, +√2 -√2। ये तो सारी चारों की चारों वैल्यू प्लस में थी, तो चारों की चारों किस में चलेगी, माइनस में चलेगी। इस तरह सी वाला क्वेश्चन है, उसमें आपके पास वैल्यू है 1, -7 और 4। इसमें जब आपने एडिटिव इन्वर्स निकालना है यानी कि -c निकालना है, तो 1 प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ई वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, वो आपका होम टास्क है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। ई वाला क्वेश्चन आप करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसको फर्दर, आई थिंक आपको एडिटिव इन्वर्स की समझ आई होगी। एडिटिव इन्वर्स पेपर में आपको शॉर्ट भी आता है और MCQs भी आता है, इसलिए स्टूडेंट इसको केयरफुली करिएगा, ठीक है। बस इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इसको इग्नोर करिएगा, ऐसी गड़बड़ आपसे ना हो। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस एंड B इज़ इक्वल टू दिस दैन फाइंड और प्रूव डैट कि 3B माइनस 3A इज़ इक्वल टू 3B माइनस A। यानी कि कह रहे हैं कि आप प्रूव करें कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, ठीक है। कि 3B में से 3A निकाल दें तो वो 3 में से B माइनस A निकाले तो वो भी बराबर आते हैं। हम इसको कॉपी पे चेक कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया अगेन एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रूल से करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 3B माइनस 3A। 3B माइनस 3A को हमने एज इट इज़ लिख दिया 3 और B की जगह B की वैल्यू -3 और A की जगह A की वैल्यू लिख दी। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाया, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 3 7 ज़ार 21। इसी तरह 3 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास ये 2 मैट्रिसेस बन गए। अब हमने इनको क्या करना है, माइनस करना है ना, तो माइनस करेंगे 3 में से 6, इसी तरह 21 में से 9, 12 में से 3 और इसी तरह 18 में से 15 और माइनस करके आपके पास देखिए 6 में से 3, या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं चारों वैल्यूज़ और ख़ुद भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने किया तो अब मेरे पास ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद इसको आगे से देखते हैं, ये आपका क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड आई। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, 3B माइनस A। सबसे पहले B माइनस A निकालेंगे, उसके बाद उसका जो आंसर आ जाएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। B माइनस A के लिए मैंने B की अमाउंट पहले लिख दी, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर A की अमाउंट लिख दी, B में से A को निकाल दिया। ये आ गया आपके पास B में से A को निकाल के। अब आपने क्या करना है, B माइनस A को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। B माइनस A को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये बन जाता है। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया था, राइट हैंड साइड का आंसर ये आया था। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आई हैं, बराबर आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। 3B माइनस 3A इज इक्वल टू 3 इंटू B माइनस A, दोनों सेम आ गए हैं। हैंस प्रूव्ड हो गया आपके पास कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसी तरह बुक पे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 किया है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि देखिए सिंपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो कि मैं आपको एग्जाम्पल में भी समझा रही थी कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये आपने एग्जाम्पल को भी फॉलो कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी फॉलो करके आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आपका होम टास्क है, ये आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और इसके साथ ही आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, कम्यूटेटिव ला पढ़ा, एसोसिएटिव ला पढ़ा। एसोसिएटिव ला का देखिए आपका क्वेश्चन भी आ गया। अब आपने इसको करना है तब आपको एसोसिएटिव ला सही तरह समझ आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी और एडिटिव इन्वर्स पढ़ा। एडिटिव इन्वर्स में क्या करना है, सिंपल आपने बस प्लस वाली माइनस करना है, यानी कि मैट्रिसेस के साथ जिधर जिधर एंट्रीज के साथ प्लस है उधर आपने माइनस कर देना है और माइनस वालियों के साथ प्लस कर देना है। स्टूडेंट्स हमारे इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 तक डन हो गया। आई होप आप इसको कंप्लीट करें, इसका होमवर्क भी करते रहा करें साथ में, ठीक है। आपका होमवर्क चेक होगा आफ्टर योर हॉलीडेज और यानी कि आपकी छुट्टियों के बाद आपका होमवर्क चेक होगा इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।